हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ के बारे में, जो कि हमारा ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ है। मतलब इनको हम प्रॉपर्टीज़, वैसे तो ये इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ है, बट ये हमारे जो ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ होती है। ऑर्डर मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब भी इनइक्वालिटी होता है। मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था कि ऑर्डर मतलब क्या होता है। जैसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, तो वही हमारी इनइक्वालिटी होता है, क्योंकि ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। तो हमारे इन्हीं को हम क्या कहते हैं? रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 6th थ्योरम, मतलब 6 प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इसकी, एंड साथ ही में एक क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, और फिर कर देंगे इस वीडियो को एंड। जो ये पूरा जो टॉपिक है, ये हमारा एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस का एक पार्ट है, जो कि हमारे कॉलेज एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। चाहे आप किसी भी कोर्स से हो, बस आपके उसमें रियल एनालिसिस होना चाहिए एंड आपके उसमें ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर नाम का टॉपिक होना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, मतलब हमने तीन कोई भी रियल नंबर के एलिमेंट्स ले लिए हैं। तो इसने बोला है कि अगर हमारा ए ग्रेटर देन बी है एंड बी ग्रेटर देन सी है, तो हमारा ए ग्रेटर देन सी होगा। ठीक है, ये तो आपको वैसे पता ही है कि अगर ए हमारा बी से बड़ा है, जैसे हमें पता है कि अगर 5 बड़ा होगा 3 से, ठीक है, एंड 3 बड़ा होगा 2 से, तो हमें पता है कि 5 भी बड़ा होगा 2 से। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है। एंड आपको पता है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए प्लस सी भी बी प्लस सी के फिर बड़ा होगा। मतलब अगर हमें पता है कि 5 ग्रेटर देन 2 है, तो हम बोल सकते हैं अगर मैं दोनों तरफ ऐड कर दूँ सी, मतलब दोनों तरफ 2 ऐड कर दूँ, तो मतलब यहाँ 7 बन जाएगा एंड यहाँ 4 बन जाएगा, तब भी ग्रेटर देन आ रहा है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है। एंड यहाँ पर बोल रहा है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है एंड साथ में सी भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स, मतलब सी भी हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा ए सी ग्रेटर देन होगा बी सी के। मतलब अगर हमारा 5 ग्रेटर देन 2 है एंड हमारा सी ग्रेटर देन 0 है, मतलब सी को अगर मैं 2 ले लूँ, ठीक है, और मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ, 10, 5 2 10 और 2 2 4, तो 10 भी हमारा बड़ा होगा 4 से। बट अगर यहाँ पर सी हमारा नेगेटिव हो जाता तो हम यहाँ -2 लेते, तो ये क्या बनता? -10 और ये -4, एंड -10 हमारे यहाँ पर छोटा होता है -4 से। ठीक है, तो ये साइन क्या होता है? उल्टा हो जाते। तो सेम यहाँ पर हुआ, यहाँ पर साइन हमारे ये रिवर्स हो गए साइन। ठीक है, इसलिए हुए। ठीक है, अब हम देखेंगे, प्रूफ करेंगे। ये तो हमने जान लिया कि कैसे ये आ रहा है, बट अभी हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्योंकि यही एग्जाम में आता है। देखिए, ए अगर हमारा बी से बड़ा होगा, हमने से प्रीवियस वाली वीडियो में पढ़ा था कि अगर हमारा ए माइनस बी अगर हमारा बिलोंग करता है पी से, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि ए ग्रेटर देन बी है। ये हमने पढ़ा था कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, मतलब अगर मैं 5 को लूँ ग्रेटर देन 2 लूँ, ठीक है, तो 5 - 2 क्या होगा? 3 होगा, जो कि हमारा पी में बिलोंग करेगा। और पी क्या होता है? हमारा पॉजिटिव रियल नंबर का सेट, जो कि हमने प्रीवियस वाली वीडियो में इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या करा? ए ग्रेटर देन बी है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? ए माइनस बी बिलोंग्स टू पी, जैसे हमने यहाँ पर करा। ए माइनस बी बिलोंग्स टू पी, मतलब ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, सेम हमने यहाँ पर ऐसे करा, एंड सेम हमने बी ग्रेटर देन सी को हम बी माइनस सी बिलोंग्स टू पी लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब मैंने क्या करा? इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि दोनों हमारे पी में बिलोंग करते हैं। एंड आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर मैं 2 पॉजिटिव रियल नंबर को ऐड करूँ तो वो भी पॉजिटिव आता है। ये भी हमने प्रीवियस वाली वीडियो में देखा था। तो इन दोनों को जैसे मैं ऐड करूँगा, तो यहाँ पर क्या होगा? बी से बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड क्या बचेगा? ए और माइनस सी। तो ए माइनस सी बिलोंग्स टू पी का मतलब क्या हुआ? ए हमारा ग्रेटर देन सी है। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी पर। तो देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू पी एज ये देखिए, हमें ये यहाँ पर गिवन था। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर ये गिवन था ए ग्रेटर देन बी करके। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? ए माइनस बी बिलोंग्स टू पी, मत, क्योंकि हमारा ए ग्रेटर देन बी है। हमें क्या प्रूफ करना है? ए प्लस सी हमारा बड़ा है बी प्लस सी से। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे? हमने यहाँ पर ए माइनस बी को यहाँ लिखा, दोनों तरफ हम बीच में क्या करेंगे? सी प्लस और माइनस सी लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि सी माइनस सी तो 0 हो जाता है, एंड हम कहीं पर भी 0 ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा? ए प्लस के बीच में हमने 0 को ऐड करा और माइनस भी करा, एंड 0 को हम क्या लिख सकते हैं? सी प्लस माइनस सी। ये मैंने आपको सबसे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि ये हमारा इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी भी होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा एडिशन का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है? माइनस सी होता है किसी भी एलिमेंट का, एंड इसका ये 0 के बराबर होता है, क्योंकि हमारी 0 जो होती है वो हमारी आइडेंटिटी होती है हमारी एडिशन वाले ऑपरेशन में। ये मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था। ठीक है, तभी मैंने आपको बोला है कि अगर आपको ये जो सीरीज़ चल रही है ना, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ये आपको एक एक करके देखनी, तभी आपको आगे का समझ आएगा। ठीक है, तो देखिए,
अब मैंने यहाँ पर क्या करा, a प्लस सी को मैंने यहाँ अलग से ले लिया एंड यहाँ पर मैंने क्या करा माइनस सी और माइनस बी में से माइनस कॉमन ले लिया तो b प्लस सी बना और यहाँ पर अलग से ले लिया। तो इसलिए अब देखिए जैसे a ग्रेटर देन b था तो हम क्या लिखते थे a माइनस बी बिलोंग्स टू p, वैसे हमने क्या करा a प्लस सी माइनस बी प्लस सी है तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये बड़ा होगा हमारा इससे, तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमारी तीसरी प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेशन वाली। देखिए a माइनस बी बिलोंग्स टू p है। ठीक है, अगर ये c हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, ये हमने पॉजिटिव लिया इसलिए हमने इसको सिर्फ c लिया है, अगर नेगेटिव होता तो हम क्या करते हैं माइनस आगे लगा देते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव से मैं मल्टीप्लाई करूँगा पॉजिटिव का, तो हमें पता ही है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है, तो इसलिए ये भी अगर हमारा a माइनस बी अगर हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है तो अगर मैं c पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करूँगा पॉजिटिव से तो ये भी हमारा पॉजिटिव रियल नंबर बिलोंग करेगा, तो हमारा सी ए माइनस सी बी, क्योंकि हमारा अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, सी बड़ा हो गया सी बी से। ठीक है, अब तो आपको समझ आ गया हो कि ये साइन ऐसे चेंज क्यों हो गया। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला है a माइनस बी बिलोंग्स टू p, मतलब a माइनस बी हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि हमारा नेगेटिव है। ठीक है, अब देखिए अगर ये हमारा नेगेटिव है, देखिए यहाँ पर जो c है ये हमारा नेगेटिव है, यहाँ पर तो ये पॉजिटिव था, ये c नेगेटिव है। देखिए अगर ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि अगर c हमारा नेगेटिव है, मानते -5 है, तो अगर मेरे को दिखाना है कि ये हमारा p में बिलोंग कर रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा -c कर देंगे। -c मतलब -5 मतलब 5 आ गया, जो कि होता है हमारा पॉजिटिव रियल नंबर जो हमारा बिलोंग करेगा p में। इसे हमने यहाँ पर लिखा है कि तो हमारा क्या हो गया कि जो -c है वो हमारा क्या निकल गया, पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसलिए ये हमारा -c पॉजिटिव रियल नंबर है, इसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा p में बिलोंग करेगा, मतलब जो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इससे तो -c बन जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो -cb बन जाएगा। ठीक है, मतलब +cb बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ +cb बिलोंग्स टू p करा हमने एंड हमें पता है कि अगर cb -c आ गया तो cb हमारा बड़ा होगा ca से, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर और वहाँ पर देखते हैं अपनी नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी। देखिए अब मैं आ गया अपनी नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी पर, तो देखिए यहाँ पर भी हमारे 3 यहाँ पर इसके पॉइंट्स हैं जो क्या कह रहे हैं, अगर a हमारा रियल नंबर बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में देखिए कुछ भी हो सकता है, या तो 0 या नेगेटिव या पॉजिटिव, 3 तरह के नंबर होते हैं, इस सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बताया। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि a हमारा 0 के बराबर नहीं है, ये हमें गिवन है। ठीक है, हमें एक तो ये बोला है कंडीशन कि a या तो हमारा रियल नंबर बिलोंग करेगा, मतलब करेगा ही करेगा। ठीक है, a हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है एंड a हमारा 0 नहीं है, तो हमारा a² ग्रेटर देन होगा 0। ये तो हमें पता ही है बहुत पहले से कि अगर हम 2 लेते तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा जो कि होगा हमारा ग्रेटर देन 0। एंड अगर हम -2 की बात करें तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है -2 इंटू -2, तो मतलब माइनस माइनस से कट जाता है तो ये +4 बन जाएगा, तो ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बताई गई है एंड आपको पता है कि 1 बड़ा होता है 0 से। ठीक है, ये भी हमें प्रूफ करना है अभी। एंड अगर किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए हमारा जो नेचुरल नंबर होता है, कोई भी नेचुरल नंबर ले वो 0 से बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट तक चलते चलते ये सब हमारे क्या है 0 से बड़े हैं। पर हमें इन तीनों को प्रूफ करना है, वैसे ये कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं बट ये हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। तो हमें देखते हैं, सबसे पहला अगर a हमारा r में बिलोंग कर रहा है और a हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो हमें पता है कि अगर हमारे रियल नंबर में क्या होता है 3 चीज़ें होती है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या 0 होगा नंबर। ठीक है, पर यहाँ पर 0 नहीं दिया तो मतलब या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव मतलब ये हो गया, नेगेटिव मतलब ये हो गया। ठीक है, तो अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है तो अगर मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो हमें पता है कि अगर मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो भी हमारा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अभी इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर मैं 2 पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो भी हमारा पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कितना आ गया, पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a² जो कि हमारा पॉजिटिव है, तो मतलब a² हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब a² हमारा पॉजिटिव आ गया। एंड सेम वैसे ही अगर हम देखते हैं नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव अगर हमारा p में बिलोंग कर रहा है एंड ये मानने को तो नेगेटिव है, हम ये जो a है ये तो नेगेटिव है, पर हमने भी बताया था ना, मैंने आपको बताया था भी आपको कि ये है तो ये नेगेटिव। देखिए ये जो ये एलिमेंट है ये है तो नेगेटिव, बट ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर बन तो गया पॉजिटिव। तो वैसे ये a है तो नेगेटिव बट ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है हमारा, ये भी हमारा पॉजिटिव होता है मल्टीप्लाई, तो पॉजिटिव बन गया एंड ये हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया, क्योंकि हमारा ये माइनस कट जाते हैं, सिंपल सा। ठीक है,
अब देखिए सेम यहाँ पर हमने 1 का करा, 1 मतलब क्या है, 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, मतलब 2 नंबर का मल्टीप्लाई है। एंड आपको पता है कि ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 2 नंबर का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी हमारा पॉजिटिव आता है, तो इसलिए 1 बिलोंग कर गया पॉजिटिव से। एंड पॉजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि ये हमारा 0 से बड़ा होता है, तभी हम नंबर को कहते हैं कि वो पॉजिटिव है। एंड लास्ट वाला है हमारा सी। अब देखिए जो ये नेचुरल नंबर वाली चीज़ें होती है ना, मतलब चाहे आप किसी भी प्रूफ में जाओ ना, आप ध्यान देना कि जो आप सोचते हो कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहाँ लगता है, ध्यान देना ज़्यादातर जहाँ पर हमें नेचुरल नंबर के बारे में प्रूफ करना हो ना, किसी भी पॉइंट में, किसी भी थ्योरम, मतलब किसी भी उसको अगर हमें प्रूफ करना हो नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पर हम हमेशा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लेते हैं। इसमें हम सिंपल सा क्या करते हैं, पहले n की वैल्यू 1 पुट करते हैं क्योंकि 1 हमारा नेचुरल नंबर है, और उससे हम निकाल के देखते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू आ रही है नहीं आ रही है, पर ये 100% हमारी ट्रू आती है। सेकंड वाले केस में हम क्या करते हैं कि n को हम k पुट करते हैं और मान लेते हैं कि k हमारा ट्रू है। एंड लास्ट में हम क्या करते हैं, n को हम k+1 लेते हैं और उसको प्रूफ करते हैं। अगर हमारा ये आ गया n = k+1 प्रूफ हो गया, तो हम क्या करेंगे, मतलब n = k+1 रखने से अगर हमारी जो स्टेटमेंट है वो प्रूफ हो गई, तो हम क्या कहेंगे, हमारा कंक्लूजन क्या आएगा कि हैंस बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन वो हमारा ट्रू हो गया। तो देखते हैं, देखिए हमें यहाँ पर क्या बोला है कि हमें n को ग्रेटर देन 0 प्रूफ करना है, जहाँ पर n हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, मान लेते हैं n = 1 जो कि नेचुरल नंबर है, तो हमारा 1 बड़ा हो गया 0 से, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया था n ग्रेटर देन 0, तो मतलब यहाँ पर हमने n की वैल्यू 1 पुट करी तो 1 हमारा आ गया ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पर अब हमारा आ रहा है कि हमने लेट करा n = k एंड लेट इट बी ट्रू हैंस k ग्रेटर देन 0, मतलब हमने यहाँ पर लेट करा कि n हमारा k है एंड मान लिया कि ये ट्रू है। अब देखिए नाउ n = k+1, ठीक है, हमने क्या करा, n की वैल्यू k+1 पुट करी। अब हमें ये प्रूफ करना है कि k+1 भी हमारा ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि हमने यहाँ पर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमने ये पुट करके निकाल दिया, ठीक है, यहाँ पर भी हमने क्या करा, k की वैल्यू हमने मान लिया है, ठीक है, ये हमने निकाला नहीं है, ये हमने मान लिया है, ठीक है, बट हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि n = k+1 जब हम रखेंगे तो जो ये k+1 है ये हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो देखिए जैसे कि हमें पता है कि k हमारा बड़ा है 0 से, हमने यहाँ पर निकाला, मतलब ये पॉजिटिव है, एंड 1 हमारा बड़ा है 0 से, अभी हमने निकाला, तो ये हमारा पॉजिटिव है। तो अगर दो पॉजिटिव नंबर्स को अगर मैं ऐड करता हूँ तो वो भी पॉजिटिव आता है। तो सिंपल सा मैंने k और 1 को ऐड करा, तो क्या है, k+1 जो कि वो भी हमारा पॉजिटिव होगा, और अगर वो पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। तो हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन n ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए, अब हम आते हैं अपनी थ्योरम 7 पर। यहाँ बोले हम इसकी 7th वाली प्रॉपर्टी पर आते हैं। तो देखिए, लेट a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर देन a लेस देन b गिव्स a प्लस b अपॉन 2b। मतलब ये एवरेज की बात कर रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 1 एंड यहाँ पर लेता हूँ एक a = 1 लेता हूँ और b = मैं लेता हूँ 3, तो हमें पता है इसके बीच में क्या नंबर आएगा, a प्लस b/2, जो क्या होगा 3 + 1 4/2 कितना होता है, 2 होता है। तो 1 के बीच में आ रहा है ना, 1 से बड़ा है 2 और 3 से छोटा है, तो इसलिए बीच में आ गया। तो वही यहाँ पर ये बात कर रहा है, ठीक है, और ये हर किसी के लिए ट्रू है, ठीक है। ये यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हमने नंबर की बात करी, पॉइंट्स की बात भी कर सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ले लेता 1, तो 1 के बीच में 1.5 आता है, ठीक है, तो ये इसका एवरेज तो है। 2 + 1 3/2 कितना होता है 1.5, ठीक है। अगर मैं इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में भी एवरेज आएगा, क्या आएगा। अगर मैं 1 और 1.5 के बीच की बात करूँ तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 + 1.5/2, ये भी इसके बीच का नंबर आएगा। फिर इसका और इसका देंगे, इसके और बीच का आएगा। तो मतलब जैसे अगर मैं एक रियल नंबर लाइन की बात करूँ, यहाँ पर मैंने 0 लिया, यहाँ मैंने 1 लिया, इन दोनों का मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 0 + 0 1, 1/2 कितना हुआ, आधा कितना हुआ 1/2। अब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, 1/2 + 0/2 कितना हुआ हमारा 1/4, तो 1/4 इसके बीच में आएगा, 1/8 इसके बीच में आएगा, 1/16 इसके बीच में आएगा, 1/32 इसके बीच में आएगा, फिर 1/64 यहाँ आएगा। ऐसे चलते चलते चलता रहेगा ये, ठीक है। तो बस ये हमारा एवरेज आ गया। तो ये एवरेज हमें प्रूफ करना है कि ये ऐसा होता है। वैसे हमें पता है कि ये होता है, पर प्रूफ करेंगे। देखिए, a लेस देन b है, ये हमें गिवन है, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। a लेस देन b हमें गिवन है, दोनों तरफ हमने क्या करा, a को ऐड कर दिया, दोनों तरफ a को ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्या आया हमारा, यहाँ पर 2a बन गया और यहाँ पर a + b बन गया। ये हमने ले लिया अपनी इक्वेशन 1। अब देखिए, हमने यहाँ पर दोबारा से हमने a लेस देन b लिया और दोनों तरफ अब हमने b को ऐड करा, यहाँ b ऐड करा, यहाँ b ऐड करा, तो क्या आएगा, a + b लेस देन क्या हो गया 2b, ठीक है। तो 1 और 2 से हमें क्या मिला, 2a से बड़ा होगा a + b और हमारा इससे बड़ा होगा 2b, ठीक है। तो ये हमने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पर अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, a + b/2 और b, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया।
एंड देखिए ये क्या कह रहा है कि एक कोरोलरी है। कोरोलरी मतलब होता है सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, मतलब कि अगर जब हम प्रूफ करते हैं ना थ्योरम, मतलब अगर हमने कोई थ्योरम निकाली और उससे कोई अच्छा सा रिजल्ट निकल कर आ गया तो हम उसको कोरोलरी कहते हैं। मतलब अगर हमने कोई थ्योरम प्रूफ कर दी कि ये थ्योरम है और उसमें से कोई अच्छा सा पॉइंट निकल के आ गया जो हमारा काम आने वाली चीज़ है या एक अच्छा रिजल्ट है, तो हम उसको कोरोलरी कहते हैं। तो देखिए इस ये क्या कह रहा है कोरोलरी कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब इस दुनिया में कोई भी पॉजिटिव सबसे छोटा नंबर मिलता ही नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, देखिए 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3। ठीक है, यहाँ तो 0 आ गया। अब देखिए अगर हम बोले सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, सबको पता है 1 है। सबसे छोटा इंटीजर क्या है, वो भी 1 है। ठीक है, बट जैसे हम बोलेंगे सबसे छोटा रियल नंबर, अब मैंने मान लिया कि 0 से सबके बीच में 1 आ रहा है, मैंने मान लिया कि 1 है हमारा सबसे छोटा रियल नंबर। ठीक है, बट अगर मैं इनका एवरेज निकालूँ तो 1/2 आ रहा है। अब 1 से छोटा तो 1/2 आ गया, क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट से तो निकाला। लेकिन इस स्टेटमेंट से रिजल्ट निकल कर आ रहा है, मतलब जो मैं रिजल्ट प्रूफ करने वाला हूँ नीचे वाला, ये भी इसी स्टेटमेंट से प्रूफ करने वाला हूँ। 1 से छोटा आ गया 1/2। अब मैंने बोला भाई 1/2 सबसे छोटा है, बट बीच में आ गया 1/4, मतलब 1/2 + 0/2 कितना हुआ, 1/2 + 0/2 कितना हुआ, 1/4। ठीक है, तो 1/4 ने बोला भाई तू नहीं है छोटा, मैं छोटा हूँ, सबसे छोटा ये आ गया। अब इससे बोला 1/8 ने बोला भाई मैं छोटा हूँ, तू भी छोटा नहीं है। ऐसे चलते जा रहा है। अब इसके पीछे 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256, ऐसे चलते जा रहा है, 1/512, ऐसे 1/1024 ऐसे चलता रहेगा। मतलब इस जीरो के बहुत पास जाता रहेगा, पर जीरो कभी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि 1/ कुछ हो रहा है, मतलब यहाँ कभी 2 हो रहा है, फिर 4 बन रहा है, फिर 8 बन रहा है। पर ये हमारा कभी, अगर ये हमारा इन्फिनिट पे चले जाए तब भी ये हमारा 0.000000 कुछ ना कुछ लास्ट में 1 या 2 कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, क्योंकि हमारा बहुत छोटी वैल्यू है। तो इसलिए ये हमारी अप्रॉक्सीमेट 0 बोल सकते हैं कि अप्रॉक्स 0 हो रहा है, मतलब करीबन ये 0 ही हो रहा है, बट हम पक्का नहीं कह सकते कि 0 हो रहा है, और ये 0 होगा भी नहीं कभी। ठीक है, और वैसे भी तभी हम कहते हैं कि 0 हमारा एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। ठीक है, 0 को हम पॉजिटिव नंबर कभी नहीं कहते, और ना ही हम 0 को एक नेगेटिव नंबर कहते हैं, क्योंकि वो बीच का नंबर है। तो इसमें क्या कहते हैं, 0 एक नॉन पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब वो ना ही हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, और ना ही हमारा वो नेगेटिव है, वो हमारा बीच का नंबर है। तो देखिए हमने यहाँ से निकाल दिया, तो इसको हमने थोड़ा सा प्रूफ भी कराया। लेट ए बी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, हमने मान लिया कि ए सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर है, ए को हमने मान लिया। ठीक है, ए कोई नंबर है, हमने निकाल लिया कि ए सबसे छोटा रियल नंबर है, मतलब हमने मान लिया कि ये, इसको हमने ए मान लिया, मानते ये कुछ गया इन्फिनिट तक, ये हमने मान लिया ए, इसको हमने मान लिया सबसे छोटा रियल नंबर। ठीक है, तो ऊपर की थ्योरम से हमें क्या पता चला, चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पर क्या पता चला ऊपर वाली थ्योरम से कि देखिए अगर ए हमारा 0 से बड़ा है, क्योंकि ये हमारा 0 से बड़ा है ना, क्योंकि ये जो 0.001 आ रहा है, तो ये भी तो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ए 0 से बड़ा है, तो इसके बीच में एक नंबर आएगा a/2 जो कि खुद हमारा इससे भी छोटा होगा। मतलब ये भी अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा और 0.5 आ जाएगा, और छोटा हो जाएगा, तो मतलब ये हमारा और छोटा आ गया। तो हमारा और छोटा नंबर मिल गया a/2 जो a से और छोटा है, पर हमने आगे तो बोला था कि a ही सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है, पर यहाँ पर हमारा a/2 दोबारा आ गया जो कि और छोटा नंबर है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, नो, मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना, क्योंकि हमने बोला कि इस लाइन पे सबसे छोटा नंबर ये है, ये 0 है, ये 1 है, सबसे छोटा नंबर ये a है, बट यहाँ पर हमारा a/2 भी आ गया, तो हमारी ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना। अब हमें गलत प्रूफ कर देना कि हमारा a सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा क्या आ गया, a/2, फिर a के नीचे a/4 सबसे छोटा आ जाएगा, तो आता रहेगा। इसलिए हमने क्या बोला कि नो देन a, hence we got contradiction, so there does not exist any positive smallest real number, मतलब कोई भी छोटा पॉजिटिव रियल नंबर नहीं एग्जिस्ट करता। अब देखिए 8th थ्योरम, 8वीं थ्योरम थोड़ी सी ना आपको फील देगी रियल एनालिसिस की। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर एप्सिलॉन आ रहा है ना, ये सबसे मेन चीज़ है रियल एनालिसिस का। ठीक है, तो ये आपको फील देगी, और आप अभी तक जो मैंने आपकी पूरी वीडियो पढ़ाई है, इसमें से आपको सिर्फ यही समझ नहीं आएगा एक एप्सिलॉन का क्या चक्कर चल रहा है। ठीक है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आप देखना इस पूरी वीडियो में आपको सिर्फ यही वाली थ्योरम है जो आपको थोड़ी सी अजीब सी लगेगी, एंड आप ये समझ लेना कि जो ये एप्सिलॉन है ये पूरे रियल एनालिसिस में काम आता है। ठीक है, इसके बिना रियल एनालिसिस में कुछ काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए इफ़ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सेपरेट कर लेता हूँ इसको। देखिए अगर ए हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, ठीक है, एंड हमें कंडीशन गिवन है कि
जो ए है हमारा या तो वो 0 होगा और या हमारा एप्सिलॉन से छोटा होगा। एप्सिलॉन वहाँ पर हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। मतलब यह हमने लाइन ली, यह हमने बनाया 0, ठीक है, और यहाँ बनाया हमने एप्सिलॉन। तो जो ए है, ए या तो हमारा 0 होगा, ठीक है, हमने यहाँ पर डॉट लगाया क्योंकि ए हमारा 0 भी हो सकता है, इसके बीच में भी आ सकता है, ठीक है, इसके बीच में आ सकता है, पर हमने यहाँ सर्कल लगाया, यहाँ पर हमने डार्क नहीं करा, मतलब ए इन एप्सिलॉन नहीं हो सकता, मतलब इस ई को एप्सिलॉन कहते हैं हम, एप्सिलॉन नहीं हो सकता, बाकी इसके बीच का हो सकता है और या तो 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ये थ्योरम कह रही है कि, और यहाँ पर हमारा एप्सिलॉन जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, मतलब इधर नहीं आना चाहिए, एप्सिलॉन इधर ही आना चाहिए। तो हमारा ए 0 होगा, मतलब इन अगर हमें कभी कभी भी गिवन है कि 0 हमारा या तो हमारा ए 0 होगा, ठीक है, ए या तो हमारा 0 होगा या हमारा एप्सिलॉन के बीच में होगा, तो हमेशा हमारा पक्का है कि ए हमारा हमेशा 0 ही होगा, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको पता है कि हमारा कोई भी पॉजिटिव स्मॉलेस्ट रियल नंबर बिलोंग नहीं करता, तो ए हमारा 0 ही होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ए की वैल्यू 0 भी गिवन है, ठीक है, तो इसलिए ए 0 होगा। बट इसको अच्छे समझेंगे। देखिए, हमने मान लिया कि ए ग्रेटर देन 0 है, ए बिल्कुल है ग्रेटर देन 0, ठीक है, ए ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहा, ए बराबर है 0 की बात नहीं कर रहा, ठीक है, वो इन बीच के पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। हमने मान लिया ए यहाँ पर है, यहाँ मान लिया ए है, तो a/2 भी हमारा बड़ा होगा 0 से, तो a/2 जो है यहाँ पर a/2 ये भी हमारा 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। इफ़ वी टेक एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/2, अगर मैंने एप्सिलॉन को 1/2 इंटू a/2 लिख दी, क्योंकि हमें पता है कि एप्सिलॉन जो है वो भी तो हमारा एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। अब मैंने a/2 इसको तो ले लिया, पर एप्सिलॉन भी तो हमारा एक पॉजिटिव रियल नंबर है और हमारा a भी हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, तो a/2 भी हमारा पॉजिटिव होगा, तो मैं एप्सिलॉन को ये भी तो ले सकता हूँ, ठीक है। इसमें मुश्किल क्या है भाई, कंडीशन क्या आती है हमारी, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने इसको ले लिया a/2। पर यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर हमारा a/2 और एप्सिलॉन बराबर आ गए, मतलब जो a/2 है ये हमारा a ही तो है, मतलब a को तो मैंने चेंज करा है ना एप्सिलॉन में, तो देखिए ये हमारा छोटा आ गया, मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि जो एप्सिलॉन है ये हमारा a से छोटा आ गया, ठीक है। पर यहाँ पर हमें बोला है कि जो एप्सिलॉन है वो बड़ा है a से, पर यहाँ पर एप्सिलॉन तो छोटा आ गया a से, तो यहाँ पर हमारी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कैलकुलेट कि इसी बीच में तो आ नहीं सकता ये ए, तो हमारा ए क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। देखिए, अब चलते हैं अपने 9th वाले थ्योरम पर। तो देखिए ये क्या कह रही है, अगर ए बी हमारा 0 से बड़ा है, ठीक है, तो मतलब किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 से बड़ा है, तो या तो ए भी हमारा पॉजिटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा, और या तो ए भी नेगेटिव होगा, बी भी नेगेटिव होगा। मतलब देखिए 5 × 3 या तो 15 है, ये बड़ा होगा 0 से, या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए, -5 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो तभी 15 आएगा ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पर एक भी पॉजिटिव हो गया तो ये -15 बन जाएगा, जो कि लेस देन 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए इसने बोला है कि इन दोनों में से एक ही कंडीशन होगी, तभी ये हमारा ए बी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। तो प्रूफ देखते हैं इसका। देखिए, अगर हमारा ए बी ग्रेटर देन 0 है तो हमें पक्का पता है कि ए 0 के बराबर नहीं होगा, बी भी 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर, एक भी नंबर 0 हो गया, ये हमने प्रीवियस वाली वीडियो में देखा था, वहाँ पर हमने थ्योरम देखी थी कि अगर हमारा कोई भी नंबर 0 हो जाता है, या तो a 0 हो गया या b 0 हो गया, तो दूसरा वाला भी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पता है कि अगर मैं 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा आंसर हमेशा 0 आता है, एंड यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये हमने देख लिया। सिंस जैसे हमें पता है कि a हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो या तो हमारा a लेस देन 0 होगा या a बड़ा होगा 0 से, एंड सेम b का भी है, b या तो हमारा बराबर होगा या लेस देन होगा 0 से, ठीक है। यही दो तो केस बचे, क्योंकि a हमारा रियल नंबर बिलोंग करता है, तो a या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या 0 होगा, पर यहाँ पर 0 तो नहीं हो सकता इस कंडीशन के हिसाब से, तो a हमारा या तो नेगेटिव होगा या हमारा पॉजिटिव होगा। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी से हमने निकाला है, ठीक है। अब देखिए, हमने मान लिया कि a बड़ा है 0 से, ठीक है। यहाँ पर दोनों कंडीशन को हम देखेंगे। अगर हमने मान लिया, केस 1 लिया, हमने मान लिया हमने a बड़ा है 0 से, तो a का रेसिप्रोकल भी तो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि अब हमें पता है कि अगर 2 अगर हमारा 0 से बड़ा है तो 1/2 जो कि 0.5 होता है वो भी हमारा 0 से बड़ा होगा, तो वो भी अगर हमारा 0 से बड़ा है तो 1/a भी हमारा पॉजिटिव है, एंड हमें ये भी गिवन है कि a.b हमारा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी, मतलब इस वाले जो पॉइंट से, ठीक है। एंड ये भी हमने निकाला है कि ये भी बड़ा है 0 से, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, a.b हमारा बड़ा होता है p से, तो हम क्या करेंगे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव आता है, तो हमने क्या करा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करा, हमने सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर b लिया, ठीक है, हमने b लिया यहाँ पर, ठीक है। हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि देखिए, अगर हमारा ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, तो दोनों को जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/a से a
कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ बी, और बी क्या आ जाएगा हमारा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ से प्रूफ हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो हमने क्या लिया था, हमने ए ग्रेटर देन 0 है और हमारा क्या निकल के आ गया, बी भी हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, वो अभी मैंने आपको वैसे बताया, पर अभी हम यहाँ पर ऐसे देखेंगे, बी इक्वल्स टू 1 पॉइंट बी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन ए पॉइंट बी ए, और बी से ऐसे सेपरेट लिख सकता हूँ। 1 अपॉन ए भी हमारा पॉजिटिव है और ये भी हमारा पॉजिटिव है, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर ये कट जाएंगे आपस में, तो यहाँ बी बचेगा, तो बी भी हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखते हैं नेगेटिव वाला, जहाँ पर ए हमारा नेगेटिव होगा। अगर ए नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमने लिया -2, अगर हमारा छोटा है 0 से, तो -1/2 क्या होता है, -0.5, जो कि हमारा 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये भी हमारा लेस देन 0 आएगा। ठीक है, मतलब जो ये -1/2 है, ठीक है, आप इसको ना, जो ये -2 है इसको हमने ए लिया है, ये -2 ए है। ठीक है, एंड ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 1/a। ठीक है, क्योंकि हम ये, आप यहाँ पर माइनस से कन्फ्यूज मत होना कि ये माइनस का मतलब ये है, नहीं, ये a है। अब मैं इसके बाहर दोबारा माइनस लगाऊंगा, अगर मैं -1/2 के बाहर दोबारा माइनस लगाऊँ, तो ये तो हमारा a है, इसके बाहर मैंने दोबारा माइनस लगाया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, क्योंकि ये 1/a है। ठीक है, 1/a के बाहर मैं दोबारा नेगेटिव लगाया तो 1/a, तो ये क्या बन गया हमारा, पॉजिटिव बन जाएगा, 0.5 बन जाएगा, जो कि हमारा बड़ा होगा 0 से, मतलब ये हमारा नेचुरल नंबर के सेट में, जो कि हमारा पी में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर ही मतलब पॉजिटिव रियल नंबर के सेट में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से बताया है प्रीवियस वाले वीडियोस में, और अभी मैंने आपको बताते आया था कि ये माइनस का क्या लॉजिक है। ठीक है, तो बस वैसे हमने क्या करा, -1/a हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो मतलब -1/a हमारा पी में बिलोंग कर जाएगा। एंड अब हमने क्या करा, a डॉट बी से हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया -1/a को। तो हमें पता है कि ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये दोनों का भी पॉजिटिव आएगा मल्टीप्लाई, तो a से a कट जाएगा, तो माइनस भी आ गया यहाँ पर, तो मतलब माइनस भी हमारा ग्रेटर देन 0 है, मतलब माइनस जैसे इधर जाएगा तो मतलब b हमारा छोटा है 0 से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे माइनस हमारे यहाँ से इधर जाएगा साइन, तो ये हमारा साइन अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो ये माइनस है, माइनस b का मतलब क्या है कि जो b है ये हमारा नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि माइनस भी पॉजिटिव है, b मान लेते हैं, b को अगर हम -5 मानते हैं तो मैं क्या आएगा, -5 इक्वल्स टू 5 ग्रेटर देन 0, तो मतलब ये हमारा बिलोंग कर गया p में। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, -b था, -b को हमने क्या बना दिया, हमने बिलोंग कर दिया p में यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा, -b, क्योंकि ये हमारा b था ना, सेम हमने यहाँ पर इसी लॉजिक से देखा कि b हमारा नेगेटिव आएगा, क्योंकि b हमारा -5 था, इसलिए हमारा लेस देन 0 आ गया। तो ये हमने कर दिया प्रूफ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। तो देखिए मैं आ गया अपने नेक्स्ट वाले पेज पर, एंड ये हमारी लास्ट वाली प्रॉपर्टी, एंड साथ में इसके नीचे क्वेश्चन देखेंगे, फिर करेंगे इस वीडियो को एंड। तो देखिए, इफ़ a डॉट बी लेस देन 0, ठीक है, अगर a डॉट बी हमारा लेस देन 0 है, जैसे इससे पहले वाले में हमने क्या बात करा था, ग्रेटर देन 0 की बात करी थी, अब हम क्या कर रहे हैं, बात लेस देन 0 की। अगर a डॉट बी हमारा 0 से छोटा है, तो या तो हमारा a छोटा होगा b से एंड b पॉजिटिव होगा, और या तो a हमारा पॉजिटिव होगा या b नेगेटिव होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, कि जैसे अगर मैं -5 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से, तो हमारा -10 आ रहा है, जो कि छोटा है। ठीक है, 0 से। या अगर मैं 2 × -5 कर दूँ, या मैं +2 कर दूँ, यहाँ पर -10 कर दूँ, या तो मैं इसको नेगेटिव ले लूँ या इसको नेगेटिव ले लूँ, मतलब दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए। अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, अगर एक भी नेगेटिव हो गया, अगर सिर्फ एक नेगेटिव होगा तो ये हमारा नेगेटिव बनेगा। तो वही बात कर रहा है, या तो a नेगेटिव होगा या b नेगेटिव होगा, बाकी पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, तो सेम वैसे पहले वाला प्रूफ करा, वैसे इसको प्रूफ करेंगे। देखिए, हमें ये गिवन है a b लेस देन 0 है। ठीक है, तो a b लेस देन 0 है, सो नेदर a इक्वल्स टू b और b इक्वल्स टू 0, मतलब ना ही a 0 होगा ना b 0 होगा, क्योंकि अगर a और b 0 हो गए, या तो दोनों 0 हो गए या एक भी 0 हो गया इन दोनों में से, ठीक है, या तो a 0 हो गया b 0, तो ये 0 आ जाएगा। एंड 0 हमारा 0 से छोटा नहीं होता है, बल्कि 0 के बराबर होता है, क्योंकि 0 हमारा नेगेटिव नहीं होता। इसलिए हम क्या कहेंगे, a हमारा 0 नहीं होगा, ना ही a हमारा b 0 होगा। ठीक है, हमने यहाँ नेदर लिखा है ना, नेदर a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0 एंड नॉट बोथ ऑल्सो, मतलब ना ही दोनों 0 होंगे, ना a 0 होगा ना b 0 होगा। ठीक है, तो देखिए हमने मान लिया कि a, देखिए अब यहाँ पर हमारे 0 नहीं है, तो दो कंडीशन है, या तो a हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पहले हम देखते हैं नेगेटिव वाला। अगर a नेगेटिव है, अब देखिए a अगर नेगेटिव है तो हमें क्या प्रूफ करना है, b हमारा पॉजिटिव है। अगर a नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले वाले में। अगर ये भी हमारा लेस देन 0 है, और हमें ये भी पता ही है कि a भी हमारा लेस देन 0 है, आपको पता, हमें पता है कि अगर मैं एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पॉजिटिव आता है,
जैसे हमें पता है कि अगर मैं -2 को -4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो +8 आएगा, मतलब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करा तो मेरा ये पॉजिटिव आ गया। तो वैसे यहाँ पर हमने क्या करा, इस नेगेटिव को इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो 1/a को मैंने मल्टीप्लाई करा ए बी से, तो ए से एक कैंसिल हो गया, तो b हमारा क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। तो हमने प्रूफ कर दिया। सेम हम नीचे वाला प्रूफ करेंगे। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो 1/ab हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, एंड यहाँ पर हमारा ए बी हमारा लेस देन 0 है। ठीक है, हमें पता ही है कि अगर मैं एक पॉजिटिव को दूसरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा लेस देन आता है 0। ठीक है, तो एक नेगेटिव को मैं दूसरे पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब अगर मैं एक नेगेटिव को दूसरे पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस आएगा, मतलब छोटा आएगा। तो वैसे यहाँ छोटा आ गया, ए से ए कैंसिल, तो बी भी हमारा छोटा आ गया 0 से। तो हमने प्रूफ कर दिया अगर ए बड़ा होगा तो बी हमारा छोटा होगा। अब चलते हैं अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पर, फिर इस वीडियो को कर देंगे अपनी एंड। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ a, b, c, d बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड हमें क्या प्रूफ करना है, अगर a हमारा छोटा है b से एंड c भी हमारा छोटा है d से, तो हमें प्रूफ करना है कि a + c छोटा होगा b + d से। ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं प्रूफ करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें कि ये आ सकता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। एंड अगर a बड़ा है 0 से तो a 1/a भी हमारा 0 से बड़ा होगा, ये भी हमने देखा था। एंड साथ में हम ये भी देखेंगे कि 1/1/a भी हमारा a के बराबर आएगा। ठीक है, तो देखिए a लेस देन b हमें गिवन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ अगर हम c से ऐड कर दें तो क्या आएगा, a + c b + c, ये पहली इक्वेशन। c और d में हम क्या करा, c और d। ठीक है, हमने अगर दोनों तरफ b से ऐड कर दिया तो क्या हुआ, b + c b + d। अब आप सोचेंगे हम ऐसा क्यों करा, देखिए a और b इन दोनों में हमने क्या करा ना, एक कॉमन लिया। जैसे हमें पता है यहाँ पे हमें a + c लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों में कुछ कॉमन लाएंगे। जैसे कि a और b है, इसमें हमने क्या करा, c ऐड कर दिया दोनों तरफ। अब यहाँ पर a + c है और b + c है, एंड यहाँ पर c और d है। तो देखिए यहाँ पर b + c है, तो हम क्या करेंगे, इस c को b + c बनाएंगे। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ b से ऐड कर देंगे, तो ये b + c b + d बन गया। अब दोनों को हमने बराबर पुट करेंगे तो क्या होगा, a + d से बड़ा होगा b + c और उससे बड़ा होगा b + d। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सा, ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा ये है, तो ये दोनों आपस में बड़े हो जाएंगे, मतलब इससे ये वाला बड़ा हो जाएगा। अब देखेंगे कि अगर a हमारा 0 से बड़ा है तो 1/a भी हमारा 0 से बड़ा होगा, एंड साथ में इसको भी हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए हमने क्या करा, हमने माना कि a अगर हमारा बड़ा है 0 से तो हमें क्या शो करना है कि 1/a हमारा बड़ा है 0 से। देखिए वैसे कॉमन सेंस की बात है, अभी हमने ये देखा था पहले कि 1/a हमारा 0 से बड़ा होता है, बट हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने क्या करेंगे, हम उल्टी स्टेटमेंट लेके चलेंगे, मतलब इसका रिवर्स लेके चलेंगे। मतलब हम मानेंगे कि अगर हम a को बड़ा लेते हैं 0 से तो हम मान के चलेंगे कि 1/a हमारा छोटा है 0 से। ठीक है, हम ये मान के चलेंगे, हमने मान के चला कि 1/a हमारा छोटा है 0 से। ठीक है, तो देखिए हमने क्या करा, मतलब सिंपल सा क्या है ना, मैथ्स में हम क्या करते हैं कि अगर हमें जब भी ऐसी चीज़ें आती है ना तो क्या करते हैं कि इसको उल्टा लेके चलते हैं और इसको कॉन्ट्रडिक्शन दिखा देते हैं कि मतलब ये गलत आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, और हम क्या बोलेंगे फिर लास्ट में कि जो हमने लिया था वो गलत लिया था। मतलब हमने मान लिया पहले a ग्रेटर देन 0 है, एंड हम मान के चल रहे हैं कि 1/a हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव प्रूफ करना है ना। तो पॉजिटिव को प्रूफ करना है तो हम इसको गलत प्रूफ कर देंगे। देखिए अगर हमें कोई दो इंसान है, अगर मेरे को साबित करना है कि एक इंसान सच्चा है, तो या तो मैं ये प्रूफ कर दूँ कि ए वाला इंसान अच्छा है, या मैं प्रूफ कर दूं कि बी वाला गलत है। अगर बी वाला गलत है तो ऑटोमेटिकली हम बोल देंगे ए अच्छा है। तो वैसे हमने यहाँ पर क्या करा, बी को हम गलत प्रूफ कर रहे हैं ताकि हम बोल सके कि ये वाला अच्छा है। ठीक है, इसका मतलब इसका अपोजिट अच्छा है। अगर हम बोले एक इंसान अच्छा है तो मतलब वो गंदा नहीं है। अगर हम बोले कि वो एक इंसान अगर गंदा है, ठीक है, तो वो अच्छा नहीं होगा। तो मतलब अगर हमने यहाँ पर क्या प्रूफ करा, एक इंसान गंदा है और हम प्रूफ कर दें कि लास्ट में कि वो गंदा नहीं था, तो मतलब वो क्या होगा, डायरेक्टली अच्छा होगा। तो वैसे ही 1/a को हमने लेस देन 0 लेके चलेंगे। तो हमें यहाँ से क्या आया, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को 1/a लिख सकते हैं, जो कि होता है हमारा बड़ा होता है 0 से, क्योंकि हमने अभी प्रूफ करा था पहले कि जो 1 होता है वो हमारा बड़ा होता है 0 से। तो 1/a और a में क्या होगा हमारा, इन दोनों को अगर हम करेंगे, ऑपरेट करेंगे, तो देखिए हमें पता है कि 1 हमारा हमेशा 0 से बड़ा होता है, एंड हम 1/a इंटू a भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये कैंसिल होकर 1 ही बनने वाला है। तो अगर यहाँ पर हमें पता है कि ये कंडीशन ट्रू है, अगर हमारा 1/a छोटा है 0 से एंड a हमारा बड़ा है 0 से, हमें पता है। तो अगर हमें पता है एक नंबर अगर छोटा होता है और एक नंबर अगर हमारा बड़ा होता है, ठीक है, मतलब एक नंबर अगर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो नेगेटिव आना चाहिए। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन अगर नेगेटिव आएगा तो 1 छोटा हो जाएगा 0 से, क्योंकि यहाँ पर 1 क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा 0 से। तो ये तो गलत है, 1 तो हमेशा बड़ा होता है। ये क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, कि ये कॉन्ट्रडिक्शन का साइन है। तो मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ गया,
तो मतलब जो हमने लिया था हम मान के चले थे गलत है, तो मतलब अगर वो 1/a अगर हमारा 0 से छोटा नहीं है तो ये क्या होगा, ये बड़ा होगा 0 से, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। तो हैंस 1/a ग्रेटर देन 0 इफ़ a ग्रेटर देन 0, मतलब हमें ये प्रूफ करना था कि ये इंसान है ये बहुत अच्छा है, पर हमने मान के चला कि ये गंदा है, और लास्ट में प्रूफ कर दिया कि जो हमने मान के चला था कि ये गंदा इंसान है वो स्टेटमेंट गलत आ गया, मतलब वो गंदा नहीं निकला, वो लास्ट में क्या निकला, अच्छा। तो देखिए हम करेंगे वो 1/1/a वाला प्रूफ करेंगे। तो देखिए एज 1/a डॉट a इक्वल्स टू 1, ये हमें पता है। अगर मैं a की वैल्यू 1/a पुट करता हूँ, 1/a पुट करूँगा तो क्या होगा, यहाँ 1/a आ जाएगा और यहाँ भी 1/a आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करा, यहाँ भी a से मल्टीप्लाई करा, तो इस a से ये a कैंसिल होगा, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर a का a बच जाएगा। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, यहाँ पर क्या प्रूफ कर दिया हमने, 1/1/a इक्वल्स टू a हमने प्रूफ कर दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।